नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है दोस्तों। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, समर्थक नेता हैं, बराबर सचिन पायलट पर प्रेशर बना रहे हैं, पंच कर रहे हैं कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, नहीं तो हमारी जंग अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में सचिन पायलट ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में है, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा भी दिल्ली में है, केशव वेणुगोपाल के साथ में चर्चाएं हुई है रंधावा की, पीसीसी चीफ डोटासरा की, और भी संगठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। एआईसीसी मेंबरों की लिस्ट के बारे में भी वहाँ पर मंथन हुआ। ये तमाम तरह की मंथन राजस्थान के बारे में दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में होने के एक तरीके से संकेत से दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने एक बार फिर से राजेंद्र गुड़ा के मामले को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ संघर्ष का एक तरीके से बिगुल बजा दिया है, और जिस तरह से इंद्राज गुर्जर ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि सचिन पायलट का जो साथ दे रहे हैं, सचिन पायलट के साथ जो खड़े हुए हैं, और जो रीट पेपर लीक मामले के बराबर सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर गहलोत सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो इंद्राज गुर्जर ने जिस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर आरोप लगाया है, तो ये कोई अकेला इंद्राज गुर्जर के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि एक जो शक्तियाँ पीछे से पहले जिस तरह का वातावरण यहाँ राजस्थान में बना हुआ था, तो हो सकता है इंद्राज गुर्जर को इस बार थोड़ा आगे किया गया हो गहलोत सरकार को घेरने के लिए, और हो सकता है दिल्ली से भी कुछ इनपुट सा मिला हो, जिसकी वजह से एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी कांग्रेस के विधायकों की ओर से ही की जा रही है। अभी फ़िलहाल देखिए आप कि अशोक गहलोत अब राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं, और अब ऐसा दिख भी रहा है कि अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक थे, वे भी एक एक करके टूटकर सचिन पायलट की ओर उनका रुख हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी, जो कभी गहलोत सरकार के मंत्री थे, हालांकि बाद में उन्होंने पीसीसी प्रदेश पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाकर पंजाब भेज दिया गया था, और अभी कुछ महीनों से या कुछ दिनों से हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं रहे हैं। हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी की जो ट्यूनिंग वहाँ पश्चिमी राजस्थान में आपस में बैठने लगी है, और जिस तरह से हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट के हैं और हरीश चौधरी की उनसे जिस तरह से राजनीतिक पटरी बैठने लगी है, तो ये तो एक निश्चित सा जो घटनाक्रम हमें दिख रहा है कि सचिन पायलट की ओर अब जो गहलोत के जो समर्थक विधायक थे, वे अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बार बार सचिन पायलट के सामने यही समस्या आकर खड़ी हो जाती है। अगर वे दिल्ली में जाकर अपना पक्ष रखते हैं मजबूती से, तो उन्हें अक्सर यही राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि उन्हें दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से यही सुनने को मिलता है कि आपके पास नंबर गेम नहीं है, तो अगर आप पहले अपना नंबर गेम बढ़ाइए। लेकिन अब अभी कुछ महीनों का हम आकलन करें और देखें, तो जिस तरह से अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं, वे अब धीरे धीरे सचिन पायलट की ओर रुख कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ये आखिरी जंग सचिन पायलट समर्थक के जो विधायक हैं, उन्होंने वे अभी आस नहीं छोड़े हैं। वे चाहते हैं कि अभी 10 महीना हैं और बजट सत्र मार्च तक चलेगा, मार्च के मध्य तक चलेगा। तो अगर अभी भी अगर पायलट अगर अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बनाकर रखें, और अगर 7-8 महीने के लिए भी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। और उन्होंने जो जंग मानेसर होटल में ठहर कर जो जंग छेड़ी थी, और जो सपना लेकर वे मानेसर होटल में गए थे, वो सपना उनका पूरा हो सकता है। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट ज़रूर अब इस मुद्दे पर अगर वे बैकफुट पर भी आना चाहते हैं, तो उनके जो समर्थक विधायक हैं, समर्थक नेता हैं, वे उन्हें बराबर पंच कर रहे हैं। वे उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आप बराबर प्रेशर बनाए रखें। और अब ये एक तरीके से आखिरी दाव है अभी, और इस आखिरी दाव के तहत जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ़ अभी जो मामला दर्ज हुआ है, उस मामले के बाद तो राजस्थान कांग्रेस के भी जो गहलोत समर्थक और भी जो विधायक हैं, वे भी अंदर ही अंदर उन्हें ये
थोड़ा लगने लगा है कि ये जो जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है गहलोत सरकार के मंत्री के खिलाफ ही, तो ये कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की छवि के लिए भी ठीक नहीं है। और इस एफआईआर के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही टारगेट कर रहे हैं सचिन पायलट समर्थक विधायक। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर सचिन पायलट बैकफुट पर भी आना चाहते हैं इस मुद्दे पर, पहले बीच में चर्चाएं भी थी कि और कुछ ऐसा लगने भी लगा था कि सचिन पायलट अब इस शासनकाल में जो वो मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे या सपना सजोए हुए थे, उन्होंने फ़िलहाल अपने को खुद को बैकफुट पर कर लिया है। लेकिन वे अगर बैकफुट पर भी होना चाहते हैं तो उनके जो समर्थक विधायक हैं, जो समर्थक नेता हैं, वे उन्हें बैकफुट पर नहीं होने देते। और यही वजह है कि वे बराबर अब भी प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि चाहे 8-9 महीने के लिए ही उन्हें सत्ता की बागडोर सौंपी जाए, लेकिन सौंपी जाए। हालांकि पहले राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा था कि सचिन पायलट जिस तरह पंजाब में रणजीत सिंह चन्नी के हाथों में शासन की बागडोर दी गई थी कुछ महीनों के लिए, और फिर वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो पंजाब और राजस्थान के हालातों की तुलना करना जो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वे बिल्कुल भी उचित नहीं मानते। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, जो नेता हैं, वे अभी भी ये कहते हैं कि आगामी चुनाव में कम से कम 60 से 70 सीटें सचिन पायलट की बदौलत ही कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। तो इसलिए अगर सचिन पायलट को आगे नहीं करेंगे और सचिन पायलट को सीएम के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो राजस्थान में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जो उनके जो समर्थक विधायक थे वे अब अपनी रेपुटेशन को लेकर उन्हें अब ये भी चिंता सता रही है कि अगर वे इस जंग में अशोक गहलोत से मात खा जाते हैं तो हो सकता है अगले चुनाव में जो उनका टिकट भी खतरे, उनके टिकट पर भी खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। तो इसलिए वे अभी से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी एक तरीके से वे आखिरी दाव खेलना चाह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा के मैटर को लेकर के। इंदिराज गुर्जर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अकेले उनके ये दिमाग की उपज नहीं है। दोस्तों, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पीछे से कोई बड़ा पंच हुआ है उन्हें ये आगे करने के लिए, और तभी उन्होंने खुलकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अपना जहर उगला है, आक्रोश व्यक्त किया है कि राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ आपने एफआईआर करके ठीक नहीं किया है। दोस्तों, अब ये बजट आने वाला है, बजट में कई कद्दावर नेता अपने अपने इलाके में ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं। और हालांकि गहलोत की हमेशा ये कोशिश रही है, पिछले बजटों में देखा जाए ये उनकी मजबूरी भी थी कि उन्होंने हर विधायक की ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास किया है, और इस बजट में भी उनकी कोशिश यही रहेगी। हालांकि उन्होंने राजस्थान में वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं, और वे नंबर गेम के आधार पर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। इसलिए वे विधायकों का समर्थन हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं। तो इस बजट में भी उनकी कोशिश यही रहेगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को खुश कर सकें। अब लेकिन ये भी तय है कि जिन विधायकों की जो मांगे हैं, जो तमन्नाएं हैं, अगर इस बजट में पूरी नहीं होगी तो हो सकता है वे फिर खेमा बदलकर सचिन पायलट की ओर अपना रुख कर ले। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग का अभी समापन नहीं हुआ है, बल्कि अब आखिरी दाव सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, जो समर्थक नेता हैं, उन्होंने एक तरीके से आखिरी दाव वे खेल रहे हैं। और बजट के बाद में निश्चित रूप से जो गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं, उनमें से कुछ विधायकों के और टूटकर सचिन पायलट की ओर आने की आशंका है। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट अब पहले की तरह वे अब एक कुशल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। पहले अब उनमें भी एक उनके ये दिमाग में बात आ गई है कि अगर आपको राजनीति में अपना करियर मजबूत करना है तो राजनीति में छल कपट प्रपंच ये सारे हथियार आपको आजमाने होंगे। तो वे भी अंदर ही अंदर उनकी जो प्लानिंग चल रही है, उनकी तैयारियां चल रही है, और ये तैयारियों का ही असर है कि गहलोत समर्थक जो विधायक अब धीरे धीरे पायलट की ओर अपना रुख कर रहे हैं। तो आने वाले 8-9 महीने काफ़ी अहम है, और ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट ने अभी राजस्थान में अपनी दावेदारी को, मुख्यमंत्री की दावेदारी को उन्होंने छोड़ दिया है। और हम ऐसा दिख रहा है कि बजट सत्र के बाद में
बहुत से कई विधायक हैं जो गहलोत से नाराज़ होकर सचिन पायलट की ओर आ सकते हैं, और हो सकता है उसी समय सचिन पायलट एक बार फिर से कोई बड़ा गेम खेल ले और दिल्ली में जाकर नंबर गेमों के आधार पर अपनी दावेदारी को पेश करें। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट, अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि जो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, जो शुरू से उनके साथ लगे हुए हैं, वे हर हाल में ये चाहते हैं कि सचिन पायलट एक बार मुख्यमंत्री बने, ताकि उनकी जो जंग है उसका उन्हें एक तरीके से प्रतिफल मिले। और यही वजह है कि वे बार बार गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पायलट ने बीच में ज़रूर थोड़ा अपना रुख बदल लिया था और वे कोशिश कर रहे थे कि हमें अब अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इस बीच अभी पिछले 15 और 20 दिनों में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, और एक जो गहलोत समर्थक कई विधायक गहलोत सरकार से थोड़ा खफा रहने लगे हैं, तो अब ये निश्चित है कि बजट के बाद में कुछ विधायक और सचिन पायलट की ओर अपना रुख करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांगे गहलोत के समक्ष रखी हैं बजट के बारे में, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर निश्चित रूप से वे एक तरीके से गहलोत के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जो सचिन पायलट गुट ने जो जंग छेड़ी हुई है उसमें जाकर शामिल हो जाएंगे, और सचिन पायलट दिल्ली में जाकर कहेंगे कि देखिए मेरे साथ में इतने विधायक हैं, अब आप मुझे सत्ता की चाबी सौंपिए ताकि मैं फिर अगले साल, ताकि जो अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अपने गवर्नमेंट में रिपीट करवा सकूं। और जो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, समर्थक नेता हैं, जो संगठन में अभी काम कर रहे हैं, वे भी ये मान रहे हैं कि इस बार जो जिस तरह का माहौल कांग्रेस में बना हुआ है, अगर कांग्रेस को रिपीट करवाना है तो सचिन पायलट के हाथों में शासन की बागडोर देनी ही होगी। तो इस तरह का जो माहौल, जो चर्चाएं फिर से राजस्थान कांग्रेस में होने लगी है। तो फिलहाल अब देखना ये है कि अभी जिस तरह से बजट कल पेश करने जा रहे हैं अशोक गहलोत, और बजट के बाद में कौन से विधायक के झोली भरी हुई रहती है, कौन से विधायक की झोली खाली रहती है, तो जिनकी झोली खाली रहेगी वे निश्चित रूप से मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वे सचिन पायलट की ओर अपना रुख करेंगे। और जो कद्दावर, जो नौजवान पार्टी के विधायक हैं, युवा जो नेता हैं, वे उनके दिमाग में ये बात घर भी कर गई है कि सचिन पायलट का भी काफ़ी लंबा कैरियर है, इसलिए अगर सचिन पायलट के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर वे राजस्थान में अपनी लंबी पॉलिटिकल जो पारी है वे नहीं खेल पाएंगे। एक ये भी वजह है, इसलिए आने वाले ये 2 महीने राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और अशोक गहलोत के लिए एक बार फिर से आने वाले 2 महीनों में बड़ी बड़ी चुनौतियां, हालांकि चुनौतियां तो रोज़ाना ही वे चुनौतियों का फेस कर रहे हैं, हर दिन वे संघर्ष से जूझे हैं। शायद ये पहली बार है जब अशोक गहलोत अपने 66 दशक के पॉलिटिकल करियर में किसी नेता को लेकर इतने परेशान रहे हों, इतने उन्होंने बाधाएं झेली हो, एक तरीके से उनका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है, और अभी भी बराबर उनके सीएम की कुर्सी पर एक तरीके से तलवार सी लटकी रहती है, इसलिए भी उन्हें बार बार ये कहना पड़ता है, बार बार उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, बार बार उन्हें ऐसी बयानबाजी सार्वजनिक रूप से करनी पड़ती है जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में भी कई तरह की चर्चाएँ होने लग जाती है। फ़िलहाल मैं वीडियो को विराम देता हूं। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वे बिल्कुल सचिन पायलट को बराबर पंच कर रहे हैं, यानी भले ही सचिन पायलट ठंडे पड़ जाए लेकिन उन्हें ठंडे नहीं पड़ने दे रहे। वे चाहते हैं कि चाहे भले ही 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए आप सीएम बनो, ताकि जिस मकसद को लेकर हमने जंग का ऐलान किया था वो मकसद पूरा हो जाए। अन्यथा उन्हें ये डर सता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका टिकट मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर हमने हथियार डाल लिए तो। नमस्कार दोस्तों।